ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो इंटरमीडिएट बायोलॉजी का 4th चैप्टर है उसका हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। जनरल स्वास्थ्य पूछे जाने वाले हैं वही प्रश्न इसमें सम्मिलित मैंने किए हैं जो बोर्ड में या कंपटीशनों के लिए यूजफुल है। तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 13 क्वेश्चन केवल है जिसे आप पढ़ेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो पूरा वीडियो बढ़िया से देखें और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको आप आसानी से कर सकेंगे। और साथ ही साथ आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि जो इस चैप्टर संबंधित हमने 6 वीडियो देखे हैं या हमने पढ़ाया है, जो नहीं देखें प्ले लिस्ट से देख सकते हैं और कितने उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। एमसीक्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये चैप्टर 4 है आपका इंटरमीडिएट बायोलॉजी का। पहला प्रश्न दिया है, जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है। यहाँ पे आप साथ में अपना भी टेस्ट कर सकते हैं। आपने चैप्टर के 6 वीडियो देखे होंगे, अदरवाइज आप प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। और सभी भैया जो हैं या आप इसे जिससे तैयारी कर रहे हैं आप देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन 13 में से सही होते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है। 4 ऑप्शन आप दिया है, ए IVF, बी जिफ्ट, सी गिफ्ट और डी IUD। इसका सबसे पहले सही आंसर समझ लें। इसका सबसे पहले सही आंसर जो है IUD है। IUD का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ऐसे IVF का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका आप वीडियो भी देख सकते हैं 6 नंबर का वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा। जिफ्ट का जायगोट इंट्रा फर्टिलाइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। और GIFT गिफ्ट का क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। तो वहाँ से आप चारों को फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एमनियोसेंटेसिस के बारे में क्या सही है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे, एलेंटोइक द्रव निकालना, गुणसूत्रों की विषमता का अध्ययन करना और गर्भवती की जैव रासायनिक जाँच और ये सभी। तो एमनियोसेंटेसिस भी हमने एक वीडियो बनाया प्ले लिस्ट से, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर इसका है सभी। एलेंटोइक द्रव भी निकाल सकते हैं एमनियोसेंटेसिस में, गुणसूत्रों की विषमता का अध्ययन कर सकते हैं और गर्भवती की जैव रासायनिक जाँच, बायोकेमिकल जो जाँच होती है वो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, गोली या पिल्स का घटक क्या है? माने ये जो गोलियां बनती हैं मुख्य रूप से परिवार नियोजन के लिए, तो उसका कंपोनेंट क्या है इसमें? तो प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जिसकी सहायता से पिल्स बनती हैं और जिससे रोका जा सकता है गर्भ को। परिवार नियोजन मेजर रोल प्ले करती है। बाकी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पुटिकाओं को प्रेरित करता है जिससे ओवरी का फॉर्मेशन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी मेजर रोल प्ले करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है जो आपके गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, उससे सिक्रीट होता है। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते चलें तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। MTP क्या है? तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है कि बी मल्टी टेम्परेरी प्रेगनेंसी है, सी मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास सामने है। MTP पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, हमारे प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं आप। तो MTP M फॉर होता है मेडिकल, T फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, P फॉर प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, A ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? आपको पहले भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर मैंने एक वीडियो दिया है। अधिक व्यवसाय, युद्ध की कमी, C ऑप्शन है अच्छा स्वास्थ्य, D है अधिक उपज। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर है वो है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य होने की वजह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, माने नंबर ऑफ जो बर्थ है वो बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, IVF है। IVF क्या है? IVF फुल फॉर्म मैंने पहले बताया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं, सबसे अधिक ये टेक्निक पूछी जाती है। A है जनन रोकने का उपाय, B सहायक जनन प्रौद्योगिकी, C है प्रजनन विधि और D है इनमें से कोई नहीं। तो IVF जो है ये B ऑप्शन इसका सही है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। आप कैसे एसेसरी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं आप। तो ये इसका B आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, लैंगिक संचारित रोग है। लैंगिक संचारित रोग माने जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया है। तो STD पे भी आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं, A है जननांग मत्स्य, B है टर्नर सिंड्रोम, C क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और D है हीमोफीलिया।
तो जननांग मत्स्य जो है ये लैंगिक संचारित रोग है। बाकी टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफील्ड सिंड्रोम जो है ये आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग है। टर्नर और क्लिनफील्ड सिंड्रोम गुणसूत्रों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बढ़ने से होता है या घटने से होता है। टर्नर सिंड्रोम घटने से, क्लिनफील्ड सिंड्रोम बढ़ने से होता है। और हीमोफीलिया जो है आपका ब्लड में जीन 8 पाया जाता है, जिसकी कमी हो जाने पर यदि कहीं कोई घाव हो जाता है तो लगातार ब्लीडिंग होने लगती है और काफ़ी समय तक रुकती नहीं, माने इसमें ब्लड में क्लाटिंग नहीं हो पाती है, रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है। तो ये इसमें भी एक वीडियो है और ट्रिक के साथ है, तो वहाँ पे आप सारे सिंड्रोम देख सकते हैं आप। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पुरुष नसबंदी से संबंधित ए गोलियाँ, बी वैसेक्टॉमी, सी ट्यूबेक्टॉमी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दें ए जो पिल्स हैं ये गर्भनिरोधक गोलियाँ होती हैं और बी जो है वैसेक्टॉमी ये मेजर रोल प्ले करता है पुरुष नसबंदी में, या पुरुष नसबंदी की प्रोसेस का नाम है वैसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं से संबंधित है, उनमें नलबंदी से आप हिंदी में बोल सकते हैं ट्यूबेक्टॉमी। परिवार नियोजन संबंधी ये भी एक प्रविधि है, इसमें भी मैंने आपको 4th नंबर या 5th नंबर वीडियो दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? शुक्रवाहक को काटकर बांध दिया जाता है। अनुक्रमणीय बंधता, वीर में शुक्राणु नहीं होते, एपिडर्मिस में शुक्राणु नहीं होते। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। मैंने बताया कि इसमें मैं वही क्वेश्चन सम्मिलित कर जो अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड में या किसी कंपटीशन में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, देखिए कौन सा गलत है पूछ रहे हैं, तो सही ऑप्शन पहले देख लेते हैं। शुक्रवाहक को काट के बांध दिया जाता, तभी ये प्रक्रिया ही होती है वैसेक्टॉमी। अनुक्रमणीय बंधता भी इसे कहते हैं। और सीमेन में शुक्राणु नहीं होते। जब बन जाएगा तो सीमेन जो जाएगा वो वहाँ पे रुक जाएगा और आगे जो जाएगा उसमें शुक्राणु नहीं होंगे। तो इसका गलत ऑप्शन क्या है? एपिडर्मिस में शुक्राणु नहीं होते, ये गलत ऑप्शन है। 10 में चलते हैं। अंतःपात्री निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये भी नीट 2016 में पूछा गया है। कहाँ पे स्थानांतरित किया जाता है? ए दिया है झालर में, बी दिया है ग्रीवा में, सी दिया है गर्भाशय में और डी दिया है फैलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपके सी डी जो ऑप्शन है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में कंफ्यूज नहीं होना है। IVF के अंतर्गत सीधे गर्भाशय में 16 से अधिक कोरक खंडों को रोपित कर दिया जाता है, वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। और आपको बताते चलें कि जो भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे 5, 6, 8, 10 सारे तो सही नहीं होंगे, उसे आप यदि कमेंट करके बताते हैं तो बढ़िया रहेगा और आप भी अपना टेस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं स्तंभ ए फर्स्ट में दिए गए यौन संचारित रोगों का उनके रोग कारकों स्तंभ सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है आपको। ये भी नीट 2017 में पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। जैसे यहाँ पे सूचाक दिया हुआ है, सुजाक और सिफिलिस, जनन मत्स्य और एड्स विकल्प इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुजाक जो रोग है स्तंभ सेकंड में आप सेकंड से मिलाएंगे, इसे बोलते हैं नाइजीरिया। और दूसरा है सिफिलिस, सिफिलिस होता है ट्रेपोनिमा गैम्बियंस के द्वारा। और जनन मत्स्य ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस के द्वारा होता है जनन मत्स्य। और डी दिया एड्स, तो ये HIV होता है। HIV का फुल फॉर्म आपको लिख के आज के इस वीडियो में बताना है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे बच्चे इसका सही फुल फॉर्म लिख के नहीं बता पाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए का सेकेंड, बी का थर्ड और सी का फोर्थ और डी का 1, तो ये सही आंसर है। आप यहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कॉपर मोचित में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं। और यहाँ पे बी है, ये युग्मक जनन को रोकते हैं। सी, ये गर्भाशय को रोपण के लिए अवमुक्त बना देते हैं। और डी है, ये अंडोत्सर्जन की सीमित करके मतलब सीमित करते हैं। तो ये भी नीट 2017 में पूछा गया है। कॉपर मोचित में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? तो ये ऑप्शन जो यहाँ पे है, ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं या ये युग्मक जनन को रोकते हैं। ये गर्भाशय को रोपण के लिए उपयुक्त। तो यहाँ देखिए जो है ये अंडोत्सर्जन को सीमित करते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखें। कॉपर मोचित में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने। ये शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता कम करते हैं, ये युग्मक जनन को रोकते हैं। सी, ये गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। तो ये अंडोत्सर्जन को सीमित करते हैं।
तो ये कापर मोचित का मेजर रोल यहाँ पे है, ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम कर देते हैं। सही आंसर है ए। 13 पे चलते हैं। एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी? ये भी नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए अंतःगर्भाशय स्थानांतरण, बी गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफ़र, कृत्रिम वीर्य सेचन, और डी है अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से ही कंफर्म हो रहा है कि उनमें नंबर ऑफ स्पर्म की संख्या कम है उनके सीमेन में। तो यहाँ पे कृत्रिम वीर्य सेचन सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही। माने यहाँ पे आर्टिफिशियल सीमेन की व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसके माध्यम से संभव हो पाएगा। तो ये 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशनों में। इसको आपको अपने पेयर कॉपी में नोट कर लेना है। और आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताना है, और हो सके तो आप यदि टच कर देंगे तो एक लाइक भी हो जाएगा, तो उससे हम लोग का मनोबल ऊँचा होता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो